हाय एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका। इट्स गुड टू सी यू ऑल हेयर। ये वीडियो मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के रिगार्डिंग बना रही हूँ। मैंने सोचा कि माइट भी किसी को हेल्पफुल हो ये वीडियो, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मैं अपनी मेमोरी के लिए बना के एक यूट्यूब पे रख लेती हूँ। सो करंटली आई एम 31 ईयर ओल्ड और मैं 91 बॉर्न हूँ। 2019 में मेरी शादी हुई थी फरवरी में। सो मैंने कभी कोई अपना प्रेगनेंसी प्लान नहीं किया है सच कि मुझे प्रेग्नेंट होना है एंड आई एम कंसल्टिंग डॉक्टर। मैंने कबीर सिंह मूवी देखी थी तो आई वाज लाइक कि इट शुड बी आउट ऑफ लव। ऐसे प्लान नहीं होना चाहिए वाला सीन था मेरा। सो मैं आपको थोड़ा अपना मेडिकल हेल्थ का हिस्ट्री इसमें दे दूँ। रीज़न बीइंग आप थोड़ा ज़्यादा बेटर रिलेट कर पाओगे। तो मैं ये वीडियो जो है 3 पार्ट्स में बनाऊंगी। एक मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फिर मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर क्या था, क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या सिम्टम्स था, मैंने कैसे कोप अप किया, देन माय थर्ड ट्राइमेस्टर। तो मेरी मतलब मुझे मेरी शादी होने से जस्ट 1 साल पहले मेरे को थोड़ा बहुत ना थायराइड वगैरह ये सब शुरू हो गया था, जो कि मुझे पता नहीं था। मैं काफ़ी वेट गेन करने लग गई थी। मतलब पेस स्लो था वेट गेन करने का, बट स्टिल काफ़ी अच्छा मैं वेट गेन कर रही थी। तो शादी हो गई। अब शादी के बाद वेट गेन हो रहा था तो एवरीबडी इज़ लाइक अरे नहीं नहीं शादी हुई है वेट गेन तो होता ही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम था जो कि मुझे पता नहीं चला। जो कि मुझे पता चला ठीक 1 साल बाद 2020 में, जब लॉकडाउन लगा। तो मैंने अपना एक मंथली साइकिल मिस कर दिया। फिर मुझे पता चला लाइक 1 डेढ़ महीना हो गया। आई थॉट ओके आई एम प्रेग्नेंट एंड ऑल दैट स्टफ। 1 डेढ़ महीना हो गया, फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया एंड देन आई गॉट टू नो कि भाई मुझे तो पीसीओएस है या पीसीओडी सिंड्रोम कह लीजिए या डिसऑर्डर कह लीजिए, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर या सिंड्रोम। तो इसमें सिस्ट बन जाते हैं आपकी ओवरीज पे। ये एक अपने आप में एक अलग टॉपिक है जिसको मैं इस वीडियो में तो नहीं अभी आपको बता पाऊंगी। सो बेटर है मैं अपने प्रेगनेंसी पे फोकस रखती हूँ अभी। क्या हुआ कि मेरे को पीसीओएस हुआ। अच्छा, वेट गेन एकदम आई क्रॉस 100 एट दैट टाइम इन टर्म्स ऑफ वेट, जो कि मेंटली अच्छा नई नई शादी हुई है, एवरीबडी वांट्स टू लुक ब्यूटीफुल। मेरे साथ उल्टा केस था। लोगों को ग्लो आता है, मेरे को पिगमेंटेशन हो गया था अराउंड माई माउथ एरिया, मेरे नेक पे हो गया था मेजर पिगमेंटेशन। एक्ने, भाई साहब इतने एक्ने मुझे होते थे ना, मतलब अभी भी हो जाते हैं, बट उस टाइम तो मतलब मुझे याद है मैं स्कूल में थी, मुझे कभी एक्ने नहीं होते थे। ना यूज टू मेक फन ऑफ अदर पीपल, कह रहे इनको पता नहीं कैसे मुंह नहीं धोते क्या, मैं ऐसे सोचती थी क्योंकि मुझे होता नहीं था। तो जब आप उस जूते के अंदर आप अपना पैर डालते हो ना, आपको तब पता चलता है कि क्या है। तो अब मुझे एक्ने हो रहे थे, बहुत चीज़ें की। फिर मैंने ना एक फिटर करके एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ से कोच को मैंने हायर किया अपने लिए। करती थी राइट। इट्स वेरी डिफिकल्ट। लॉकडाउन लगा था वही 2020 पे, मार्च में लॉकडाउन लगा था। और लॉकडाउन में ही मैंने विद इन अ वीक ही शायद मैंने डॉक्टर को दिखाया था, तो मुझे पता चला था कि मुझे पीसीओएस है। तो सोचो, एक तो मुझे पीसीओएस पता चल गया, साला ये सब बीमारी मतलब मेरे को पता चली। मैं इतना डिप्रेस हो गई थी। मैं पहले ही 1 साल पहले से, जब से मेरी शादी हुई है, मैं काफ़ी एंजाइटी और डिप्रेशन में रहती थी, बहुत परेशान रहती थी। एक तो मैं दिल्ली से हूँ, शादी होके मैं बैंगलोर आई हूँ, तो मैं वैसे ही यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाती थी। मैं ना फ़ोन से ये वीडियो बना रही हूँ, सो आई एम नॉट श्योर कि वीडियो आएगा कैसे, तो उसके लिए आप कुछ बोलिएगा मत। देखते हैं। चलो चलो, ये हटाओ टॉपिक। तो ठीक है, मैंने किया, मैंने वेट लॉस किया। फिर आई गॉट टू नो अबाउट जूस फास्टिंग, बहुत अच्छा होता है आपके हार्मोन्स बैलेंस करने के लिए। दो जो भी फिटनेस एक्सपर्ट होंगे या न्यूट्रिशन एक्सपर्ट होंगे, दे विल ऑलवेज से नो नो इट्स नॉट, इट्स अ वेरी फैट डाइट, नहीं करना चाहिए। बट इफ़ यू गो थ्रू आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी, जूस फास्टिंग बहुत अच्छा होता है आपके लिए। तो वो साल ना मेरा ऐसे ही गुजरा, 2020।
मैं डाइट कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, मतलब मैंने किया 3-4 महीने अच्छे से किया, फिर मैंने छोड़ दिया। मेरा ऑलमोस्ट 10-12 kgs वेट डाउन हो गया, सो आई वॉज हैप्पी। तो ठीक है, फिर मैं अपनी मम्मी के घर चली गई, वहाँ से आई दिवाली वगैरह। तो फिर आई कंसीव्ड इन नवंबर 2020, जो कि मेरा मिस कैरेज हो गया दिसंबर में। मेरा वो 2.5 months पे मिस कैरेज हुआ। अब वो भी मेरे लिए बहुत ट्रोमैटिक था। मेरा मिस कैरेज इसलिए हुआ था क्योंकि बेबी का हार्ट बीट नहीं आ रहा था। अच्छा, तो मेरे केस में डॉक्टर ने गलती किया कि जैसे अभी तो आपका बेबी ना 5 वीक्स से ऊपर गया ही नहीं है, तो उन्होंने मुझे टर्मिनेशन की मेडिसिन्स दे दी कि आप ये खा लो, अपने आप क्लीन हो जाएगा। जैसे जो खुद जाके वो वैक्यूम से जो क्लीन कर देते हैं डॉक्टर, आपका यूट्रस क्लीन कर देते, तो आप सही रहते हैं, आप अपने साइकिल्स पे भी जल्दी वापस आ जाते हैं। बट मेरे केस में क्या था, उन्होंने मुझे मेडिसिन दे दी और कहा कि ये अपने आप क्लीन होगा। बट वो मेडिसिन्स क्या थी, जब मैंने उनके बारे में, जब ठीक है मैं खा रही हूँ मुझे पता चला, बट जब मैंने उसके बारे में गूगल पे पढ़ा कि ये मेडिसिन किस लिए है, तो बेसिकली वो आपका लेबर पेन बढ़ाने की मेडिसिन होती है। तो अभी क्या है कि वो जो मिसकैरेज हुआ, वो होते टाइम इतने पेन में थी मैं कि मतलब मुझे यही लगता था कि शायद से मैं मर सकती हूँ इस पेन में। हालांकि मैं काफ़ी पेनफुल था, वो मेरे डॉक्टर की गलती थी, उनको समझना चाहिए था। क्योंकि मैं डॉक्टर की गलती मानती हूँ, काफ़ी बड़ी डॉक्टर हैं, वो बहुत इस्टेब्लिश्ड हैं, भीड़ लगी रहती है उनके क्लिनिक पे। तो क्योंकि मुझे लगता है यार, अगर मेरे को मतलब इतना मेडिकल साइंस का इतना एडवांस होने का क्या फ़ायदा अगर मुझे उतना पेन झेलना पड़ा। तो मतलब फिर मेरा वो मिसकैरेज हुआ दिसंबर में। जनवरी में आई डिड अ ट्रैक टू दयारा बुग्याल, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेस थी यार। क्योंकि यार देखो, एक तो आपका वेट गेन हो रहा है, आई एम नॉट फाइंडिंग माई सेल्फ ब्यूटिफुल और अट्रैक्टिव इनफ। मेरे को हेयर फॉल इतना हो रहा है पीसीओएस थायराइड की वजह से, और मतलब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। और क्या कहते हैं कि उसी बीच में मिसकैरेज भी हो गया, तो मतलब मैं बहुत परेशान हो गई थी। एनीवेज फिर ये सब चलता रहा। फिर मैं वहाँ से वापस आई फेब में, अपने ट्रैक व्रैक किया, मुझे कोविड हो गया। कोविड के बाद आई डोंट नो हाउ बट आई गेन सो मच वेट, आई एम बैक टू 100 kgs और माइट बी अबव। मैंने फिर से कुछ किया, फिर मैंने वेट रिड्यूस किया अपना, और ठीक ठाक फिर से 10 से 12 किलो वेट रिड्यूस किया। एंड देन इन जुलाई आई फाउंड कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मेरा ना प्रेगनेंसी मिलने का भी जो वे था, मतलब जो मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो भी तरीका जानने का वो भी डिफरेंट था। तो क्या हुआ, मेरे को हर बार ना मेरा मंथली साइकिल ना कभी हफ्ता लेट हो जाता है, कभी 10 दिन लेट हो जाता है। तो देखो, बंदे को उम्मीद तो होती है कि अच्छा माइट बी आई एम प्रेग्नेंट और नॉट, बिकॉज भाई हम अच्छा खा रहे हैं, वेट रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो क्या हुआ कि मेरे ससुराल जो है वो गोवा में है, तो मैं गोवा से वापस आई जुलाई में। तो मतलब वहाँ पे मुझे सबने बोल दिया, अरे तुम इतनी मोटी हो रही हो, ये करो वो करो। मुझे लोग बोल देते हैं, ससुराल में ही नहीं, काफ़ी लोग भी कई बार बोल ही देते हैं। खैर, तो मतलब बहुत डिप्रेस्ड, एक तो बंदा वैसे ही आइडेंटिटी क्राइसिस में मैं चल रही थी। उन्होंने ऐसे बोला तो मैंने कहा यार देखो, गलत तो बोल नहीं रहे ना, मोटी तो मैं हुई, तो वेट तो रिड्यूस करना ही चाहिए। तरीका होता है खैर। बट हाँ, तो मैंने क्या किया, मैं आई, मैं बहुत जोश में थी, आई क्विट माई जॉब। आई एम लाइक कि भाई मैं तो जिम करूँगी और जिम जाऊँगी। थोड़ा सा आपको ब्रीफ हिस्ट्री दे देती हूँ। आई जस्ट लव डूइंग वेट्स। मैं बहुत ज़्यादा जिम एंथुसियास्ट हूँ, और पहले मैं इससे तो 30 किलो पतली हुआ करती थी, तो ठीक थी मैं। आई वॉज नॉट स्लिम ट्रिम और विद एब्स, बट आई वॉज नेवर दिस फैट। हालांकि जब मैं 60 किलो की थी, 65 किलो की थी, तब भी लोग मुझे मोटी ही बुलाते थे। रीज़न बीइंग, जो मेरे आसपास के लोग थे उनका वज़न 45 किलो 48 किलो हुआ करता था। वो कोई फिट नहीं थे, वो हद से ज़्यादा पतले थे, तो इसलिए लोगों को लगता था आई एम फैट। हालांकि मैं नहीं थी उस टाइम पे। और खैर एनीवेज,
तो मुझे बहुत पसंद था, तो आई थॉट कि भाई मैं ना अपना इसी में ही करियर भी कर लूँगी, जिम विम करूँगी, आई रिड्यूस वेट। मैंने अपनी जॉब में रिज़ाइन मारा, मैंने जिम ज्वाइन किया, और जिम ज्वाइन किया 3-4 दिन गई। चौथे दिन आते टाइम मेरा ऑटो पलट गया, मैं ऑटो से बाहर गिर गई, एक्सीडेंट हो गया। फिर क्या हुआ कि फिर ये हुआ कि हाँ, मतलब फिर मैंने नेक्स्ट डे ऑफ ले लिया कि भाई चोट इतनी मुझे लगी नहीं थी, बट मैंने कहा चल यार ऑफ ले लेते, मतलब एक बहाना मिल गया ना छुट्टी लेने का। बंदे तो मैं हूँ तो आलसी थी तो आलसी। तो फिर पता है क्या हुआ फिर, मतलब हाँ, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं चेक कर लो। मैंने कहा नहीं, 10 डेज 15 डेज ऊपर हो गए। तो मैंने चेक किया था, 1 वीक पहले चेक किया था, तो इट वॉज नॉट पॉजिटिव। और क्योंकि मेरे को हर बार पीरियड मेरा डिले हो जाता था और मैं चेक करती थी तो नहीं आता था, तो इस बार आई एम नॉट चेकिंग इट। मैंने कहा क्या डिसअपॉइंट होना, छोड़ो ना, लाइफ ऐसे ही है। और वैसे भी अभी तो ये मुझे करना है, और मैंने जिम ज्वाइन किया है, ये किया है करके। उसके बाद क्या हुआ फिर, हस्बैंड के बोलने पे मैंने चेक किया, एंड देन आई फाउंड दैट आई एम प्रेग्नेंट। तो अच्छी बात थी, मतलब खुशी तो हुई। और क्या चाहिए यार किसी को भी, अगर आप सोच रहे हो आपको बेबी हो या नहीं भी सोच रहे हो यार, देखो एक एज पे आके ना फिर लगता है, मतलब अभी क्या कोविड में क्या बकचोदी करो, क्या आप जाओगे घूमने कहीं पे, आप जा रहे हो क्या पब जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, अच्छा बच्चा ही कर लो, बड़ा हो जाएगा। तो तो फिर सुनो, फिर क्या हुआ, फिर हुआ हाँ, फिर मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फिर हम इस बार हम उन डॉक्टर के पास नहीं गए, इस बार हम गए फोर्टिस। तो फोर्टिस में जब हम गए तो वहाँ डॉक्टर गायत्री कामत मिली, बैंगलोर में है, बनरघट्टा रोड पे फोर्टिस है। तो वो डॉक्टर बहुत अच्छी है, मतलब आई रियली फाइंड हर वेरी गुड। क्योंकि हर बार क्या होता है ना, मेरा आज तक का एक्सपीरियंस, मेरी मदर का ये रहा है, या और भी लोगों का, मेरे नोन वन का, डॉक्टर ऑलवेज ट्राई टू ब्लेम कि अच्छा तुम्हें ये बीमारी हुई है, तुम्हारा लाइफस्टाइल ही ऐसा, तुम हुई ऐसी, तुम्हें ये गलती, मतलब वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि मतलब आपको ये सही करना है। देन दे राइट मेडिसिन एंड दे बी लाइक आप ये खाओ अब हो जाएगा। नो वन एवर टेल यू कि सी ऐसी ऐसी बात है, ऐसा हो जाता है, लाइफस्टाइल भले ही आपका है बट आप इसको ऐसे चेंज करो। नहीं, मतलब हर बार मुझे ऐसे लगता था मेरी ही गलती है, या तो जो मैं अपने सिम्टम्स बता रही हूँ, कई बार तो डॉक्टर इस तरीके से ट्रीट करते थे कि मुझे लगता था मैं ही एग्जैजरेट करके बता रही हूँ एज इफ। लेकिन खैर एनीवेज, डॉक्टर गायत्री कामत, मैंने उनसे ही गाइडेंस लिया तो अच्छा था। इनिशियली जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको डॉक्टर सप्लीमेंट्स लिखते हैं, तो उन सप्लीमेंट्स में एक होता है फॉलिक एसिड और आयरन। अब उसका रीज़न क्या है, आपको अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपके डॉक्टर ने आपको लिखा है तो आपको उसे रेगुलरली लेना है। क्योंकि देखिए, जब एक लिविंग बीइंग आपके अंदर है, आप एक बेबी आपका बॉडी बना रहा है, तो जो इस तरीके के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बॉडी को, उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि बॉडी कहाँ से बनाएगी, जो आपके अंदर है उसी से बनाएगी चीज़ें। तो यू हैव टू मेक श्योर कि भाई वो इनफ आपकी बॉडी में वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल रहे। अभी डॉक्टर आपको ऐसे मल्टीवाइटामिन्स वगैरह लिखते हैं, कैल्शियम लिखते हैं, और फॉलिक एसिड, आयरन, फॉलिक एसिड टैबलेट तो मस्ट है। और मुझे डॉक्टर ने भी बोला था इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट, तो अगर आपको लग रहा है कि मैं 3-4 महीने में, इस 6 महीने में, आप फॉलिक एसिड अपना टैबलेट शुरू कर दो, बहुत अच्छा होता है। यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर कि फॉलिक एसिड और आयरन आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड जो भी लिमिट होती है उस लिमिट के अंदर अवेलेबल रहे, आपका रहे। तो मैं वो लेने लग गई। अभी क्या हुआ, मुझे ऐसा, मतलब मॉर्निंग सिकनेस लोग बोलते हैं, बट मुझे कोई मॉर्निंग सिकनेस या इवनिंग सिकनेस नहीं थी, मुझे फुल डे सिकनेस थी। तो मुझे पूरा दिन ही मेरे ऐसा लगता था हाय राम, गर्मी, कुछ करो, इतनी गर्मी क्यों, मतलब मेरा जी में चिल्लाता रहता था, मुझे पानी चाहिए, मुझे सोना होता था बस। लेकिन मतलब ये चला मेरा हफ्ता 10 दिन, फिर मेरे इन लॉज आ गए। तो उसके बाद तो खैर मेरे को ऐसा कोई मॉर्निंग सिकनेस या सिकनेस नहीं था, या वॉमिट नहीं था। हाँ, मैं बहुत जल्दी थक जाती थी, मैं ज़्यादा
मतलब मुझे कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं था, मतलब मेरा टच वुड मेरा अच्छा गया एंड आई होप आप लोगों का भी अच्छा जाए। ऐसा मुझे कोई वॉमिटिंग नहीं था, कुछ टाइम मुझे ज़रूर अनईजीनेस रहा और मुझे ना मॉर्निंग में काफ़ी पेन होता था मेरे पैरों में, वो एक चीज़ थी। और बाकी ऐसा सच मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और देखो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आप अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपना ख्याल कैसे रखो। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर एज ऑल्सो, योर वेट ऑल्सो, आपका मेडिकल हिस्ट्री कैसा है, आपके पहले के प्रेगनेंसीज अगर थे तो वो कैसे थे। तो मेरा एक मिसकैरेज था तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि भाई आप अपना थोड़ा, उन्होंने मुझे एक और मेडिसिन दी थी अपार्ट फ्रॉम फॉलिक एसिड, जो कि विच हेल्प इन कीपिंग योर प्रेगनेंसी। वो आपको हेल्प करता है कि आप प्रेग्नेंट रहें, आप इनफ जो भी फीमेल हार्मोन होते हैं वो आप प्रोड्यूस करें। तो एक वो मेडिसिन थी बस। और डॉक्टर ने मुझे बोला था आप अच्छा खाइए, दिन में 1-2 ग्लास दूध लीजिए। अच्छा, दूध का और मेरा बड़ा अजीब सिस्टम है क्योंकि मैं वीगन बनना चाहती हूँ, मैं वीगन हूँ नहीं, मैं वीगन बनना चाहती हूँ। तो मेरे को ना दूध कोई, मैं कहा यार दूध, क्योंकि हमेशा मैं 2 ग्लास नहीं पी सकती। तो खैर वो एक अलग सीन है, बट डॉक्टर ने मुझे कहा आप अच्छा खाना खाइए, आप गुड अमाउंट ऑफ विटामिन सी लीजिए, फ्रूट्स लीजिए। कई बार मैंने देखा है कि लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं ना और वो सारा दिन मतलब लोग फ्रूट ही खा रहे हैं। नहीं, मतलब आप वेजिटेबल्स को भी इक्वली इम्पोर्टेंस दीजिए, आप दालों को भी इक्वली इम्पोर्टेंस दीजिए। फ्रूट एक पोर्शन होता है, इट डजंट मीन कि आपको पूरा दिन में 6-7 संतरे खा जाने हैं, नहीं। आप दिन में एक संतरा, एक केला, कुछ इस हिसाब से जैसे आपके डॉक्टर आपको बताएं उस हिसाब से चलिएगा। और डॉक्टर के अलावा भी आई विल टेल यू कि आप कोशिश करें ना, थोड़ा पढ़ें भी चीज़ों के बारे में, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है। लोग बोलते हैं कि ये गूगल डॉक्टर है, नहीं, अब चीज़ें बहुत अवेलेबल है। पहले जानकारी सिर्फ डॉक्टर तक लिमिटेड होती थी तो हम डॉक्टर की सुनते थे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इसको मतलब आपको जैसा लगे आप अपने डॉक्टर के हिसाब से ही कीजिए, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं थोड़ा सा चीज़ें पढ़ती भी हूँ और मैं एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी को भी, मेडिसिन को, हर्ब्स को भी इक्वली इम्पोर्टेंस देती हूँ। तो हाँ, मतलब मैं ठीक ठाक खाना खा रही थी और मुझे ना ऐसा कोई क्रेविंग नहीं होती थी। जस्ट लाइक कि मैं बैंगलोर में रहती हूँ और यहाँ हमेशा ही ठंडा रहता है मौसम। लाइक आप ऑन एन एवरेज यहाँ पे 23-24 मान के चलो यहाँ पे टेम्परेचर रहता है। तो फिर शाम को, मतलब मैं घर में हूँ तो शाम को मेरे हस्बैंड आते थे तो मैं ज़रूर बाहर कुछ चाट पकौड़ी कुछ रोज़ थोड़ा थोड़ा खाई आती थी। बाकी हाँ, मैं वॉक पे भी जा रही थी, मैं रोज़ इवनिंग में वॉक करती थी 2-2 किलोमीटर। तो उसका रीज़न ये था, मुझे था कि यार मैंने ना वेट रिड्यूस किया है और मैं नहीं चाहती थी कि प्रेगनेंसी में मेरा वेट बढ़े। तो हालांकि मैंने मेरा वेट 5 महीने तक बढ़ने नहीं दिया था बिल्कुल भी, 1 किलो भी। उसके बाद धीरे धीरे मेरा वेट बढ़ा था, लेकिन 5 महीने तक मैंने अपना वेट नहीं बढ़ने दिया। और मेरे स्कैन्स में हर चीज़ पे बच्चे का वेट बढ़ रहा था, बच्चा बिल्कुल हेल्दी था मेरा, अभी भी हेल्दी है। और जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब मेरे पेट में था, तब भी वो बिल्कुल हेल्दी था। तो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत इजी था। मेरे को जो भी मेजर प्रॉब्लम्स आए वो मेरे सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आए थे। लेकिन बिकॉज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये वीडियो मैंने सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर के रिगार्डिंग ही बनाया है, तो मैं अभी सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में नहीं डिस्कस करूँगी आपसे। लेकिन हाँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा अच्छा गया, सही गया। और मुझे ऐसे कोई इशू नहीं थे। इनिशियली थे 15 दिन, तो मुझे लगा कि यार ये प्रेगनेंसी है, ये क्या है, मुझे सोच के ना दोबारा मन में वो फीलिंग आ रहा है जैसे कोई यहाँ बैठा हुआ है, ऐसा लगे सांस ही नहीं है, पानी दो, लेटा रहने दो, मुझे हवा चाहिए होती थी। ऐसा सीन था मेरा। वो कुछ 10 से 15 दिन मेरे लिए थोड़े से अनईजी थे, तकलीफ वाले थे, बाकी तो फिर सही था फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और मैंने मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अच्छा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैं एक चीज़ और आपको बताऊं, तो यूजुअली 6 वीक पे बेबी का हार्ट बीट आ जाता है।
तो वो चेक करते हैं। बट मेरे इस बेबी के टाइम पे भी 6 वीक पे मेरे बेबी का हार्ट बीट नहीं आया था। मेरे बेबी का हार्ट बीट आया था 8th वीक में। लेकिन फिर डॉक्टर ने बोला, बिकॉज मेरे को क्या बोला मैंने बिकॉज मुझे पीसीओएस है। तो क्या हुआ कि जैसे आपका जो लास्ट पीरियड होता है, जो कि मेरा 20th जून था, हम उससे बेबी का वीक्स या एज या आपकी प्रेगनेंसी का एज उससे गिनते हैं। बट बिकॉज पीसीओएस है, कई बार होता है कि आप अपने मंथली साइकिल के बीच में, फॉर एग्जांपल आप लोग बोलते हैं, डॉक्टर बोलता है, साइंस बोलते हैं कि आप सपोज 13th या अभी आई एम नॉट श्योर, मैंने देखा नहीं है, मुझे चेक करना पड़ेगा, मैं एग्जाम्पल के लिए ये बात बोल रही हूँ। आप फॉर एग्जाम्पल आपका जिस दिन मंथली साइकिल शुरू हुआ उससे आप 13th या 14th डे पे आप ओवरल्यूट करते हो, या 12th डे पे, आई डोंट नो। बट माइट भी कि आपका जो आपने ओवरल्यूट लेट किया हो, या आप जो प्रेग्नेंट हुए हो, वो हो सकता है 1 वीक बाद आपका एग फर्टिलाइज हुआ हो। तो इसलिए भी हार्ट बीट लेट हो सकता है बेबी का। तो मेरे केस में यही था, तो इसीलिए मुझे 2 हफ्ते बाद और गई तो बेबी का हार्ट बीट आया। और अच्छा था मेरा बेबी, मतलब यार बड़ा ऐसे ऐसे हाथ कर रही थी, मुझे नहीं पता इतनी जल्दी इनके हाथ वाथ बन जाते हैं। आई थिंक दूसरे हफ्ते ही तो हमने कराया था, हाँ दूसरे या तीसरे महीने में, तो ऐसे ऐसे हाथ कर रही थी, तो अच्छा था, अच्छा लगा देख के। एक वो चीज़ थी, बाकी हाँ मैं थोड़ा डर भी गई थी कि यार पता नहीं ये प्रेगनेंसी भी हार्ट बीट नहीं आई, ये क्या हो गया। तो बहुत भगवान को मैंने पूजा पाठ किया, मन में भगवान से मिन्नतें की। तो हाँ ऐसा था, बाकी यही था मेरा जर्नी प्रेगनेंसी का, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का। उससे पहले मैंने आपको हिस्ट्री दिया अपना कि कैसे मुझे पीसीओएस, थायराइड था, और मैं कैसे प्रेग्नेंट हुई, और मैं कैसे कुछ कुछ ना हर्ब्स भी अपने डाइट में इंक्लूड करती रही हूँ हमेशा से, क्योंकि मैं बहुत पढ़ती थी कि देखो ये हर्ब्स जो है ना आपको इन लॉन्ग रन बहुत फ़ायदा करते हैं, एंड दे हेल्प यू इन योर ओवल्यूशन ऑल्सो, तो लेते रहने चाहिए। अब ये सब जो मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं हर्ब्स खाती थी और ये सब खाती थी, वो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, ओके ठीक है यार। तो यही था मेरा, बाकी ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगी अपने सेकंड ट्राइमेस्टर के ऊपर में, तब मैं आपको बताऊंगी मुझे इतनी घटिया बीमारी हुई थी ना, इतनी घटिया बीमारी हुई थी, और वो मेरी पूरी प्रेगनेंसी में चली, और जिसने मेरी प्रेगनेंसी को बहुत डिफ़िकल्ट बना दिया, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। तो अभी के लिए इतना बहुत है। अब मैं आपको नेक्स्ट जब मैं वीडियो शूट करूँगी तब मैं आपसे मिलती हूँ। माइट भी अभी मैं 1-2 घंटे बाद ही अपना फ़ोन चार्ज करके शूट कर लूँ। चलो बाय। एंड या एक चीज़ तो मैं बोलना भूल ही गई। Thank you for watching my video. Do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel which is Priyanka Tripathi Pandey. तो ज़रूर like subscribe कर देना if you like it. If you liked this video of mine, आई डोंट नो मैं किस चीज़ पे ये चैनल बनाऊंगी, ये यूजुअली मेरी लाइफ पे ही रहेगा। इट्स नॉट लाइक कि मैं आपको इधर प्रेगनेंसी या बच्चे का केयर कैसे करना है उसी के बारे में बताने आई हूँ। ये बताऊंगी जैसे मैं रखती हूँ अपने बेबी को, लेकिन उसके अलावा आई विल टेल यू अबाउट माई सेल्फ, अपने बारे में हम बात करेंगे। चलो बाय। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ प्रियंका त्रिपाठी पांडे। तब तक के लिए गुड बाय।